Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number first of the exercise 7.1. 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएंगे। मतलब क्या हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा ताकि क्वेश्चनों में हमें कोई भी टफ ना हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, हमें क्या है क्वाड्रिलेटरल दिया है ACBD। कौन सा देखो आपके पास ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोला, जो एंगल ए है, ठीक है, जो AB है, सॉरी, कि AB बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी क्या, अगर मैं मान लूँ कि एंगल ए अगर मेरे पास मान लो 80 डिग्री का है, ठीक है, तो ये जो ए बी है तो वो क्या करे, इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी क्या, ऊपर वाला ये भी 40 का हो जाएगा, ये भी 40, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो हमें शो क्या करना है कि जो ए बी सी है, अब ए बी सी की बात करें यानी कौन सा फिगर, तो देखिए ए बी सी में ये वाला, ठीक है, और कौन सा वाला ए बी डी, यानी फिर से ए बी डी, ये नीचे वाला। इन दोनों को हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब शो करना है कि दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और व्हाट कैन यू से अबाउट दी बी सी एंड बी डी। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमें बताना है कि जो बी सी है और बी डी है, इन दोनों के बारे में हम क्या कहेंगे, यानी क्या कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सो देखिए, ये डायग्राम हमारे पास है और जो के बनता है हमने लिख लिया। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ACBD है, जिसमें हमें AC और AD दे रखी है बराबर है, और ये जो हमारे पास AB है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले के बदला हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें अपने सॉल्यूशन की, तो आप सबसे पहले चीज क्या देखो, हमें क्या है कि दोस्त एक तो ये साइड दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि जो पहले हमें लिखना पड़ेगा कौन कौन से ट्राइंगल को बोला तो उसी को लिखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, जिस भी ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले इन करके लिखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में हम सबसे पहले क्या देखें, जो AC है वो AD के बराबर है, वो हमें दे रखी है। तो जो AC है वो इज इक्वल टू AD है। भाई हमें रीजन भी साथ साथ लिख के चलना है कि ये चीज क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखें, अगर हम क्या बोले, क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो AB है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी आपको बता दें कि बाइसेक्ट का मतलब क्या, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल CAB, यानी ये वाला जो एंगल चल रहा है एंगल CAB, ये किसके बराबर होगा, BAD के, एंगल BAD के। इसका रीजन भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या है कि इक्वल पार्ट में होंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज करने के बाद एक चीज देख रहे होंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा जो था हमारा ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों में क्या भाई, ए बी तो हमारी कॉमन सा है। कॉमन का मतलब क्या हो गया भाई, इसमें भी है और इसमें भी, तो साइज तो इक्वल ही होगा। फिर तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी है भाई। और इसका रीजन क्या है भाई, हमारे पास कॉमन। ठीक है जी, नॉर्मल क्या है कि भाई ए बी कॉमन, अब कॉमन होगी तो फिर तो आपस में बराबर ही होगी। अब जब भाई तीन चीज हमें चाहिए होती हैं, तीन चीज हमें मिल गई, तो हम यहाँ पे इस बेस पे क्या कह सकते हैं, सो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ABD के। ठीक है, किससे है भाई, क्या चीजें निकाली थी हमने, बाय, देखो सबसे पहले साइड है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड दो चीज हमें मिली है। सो ये तीन चीज हमें मिली है। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल दी कि BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे, BC BD यानी ये और ये। अब भाई इसके बारे में क्या कहना चाहिए, अब देखो भाई ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या भाई, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि BC जो होगी वो भी बराबर होगी BD के। लेकिन इसका रीजन क्या होगा, बाय दी CPCD।
सीपीसीटी का मतलब क्या था, आपको बताया था। बाय सीपीसीटी का मतलब ये है कि ये क्या हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब देखो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो बीसी है वो बीडी के बाय सीपीसीटी से इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए, बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें क्या बोला है कि ए डी इज इक्वल है बी सी के। ए डी यानी क्या है, ये वाली जो लाइन है हमारे पास ए डी, ये वाले इज इक्वल है इस बी सी के। ठीक है, और हमें क्या बोला है, जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, सी बी ए के, यानी सी बी ए इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बिहाफ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए बी डी ट्राइंगल बन रहा है बी ए सी के इक्वल है। ए बी डी ट्राइंगल कौन सा बना है, देखिए ये ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी से। ठीक है, अभी करेंगे, कैसे करना है, साथ साथ हमें बताना है कि क्या बी डी ए सी के बराबर क्या है, क्या मतलब प्रूफ भी करना है कि बी डी ए सी के बराबर है। कौन सी भाई, देखो बी डी हमारे पास हो गई बी डी ए सी के बराबर है या नहीं है। और थर्ड चीज़ क्या होगा कि जो एंगल है ए बी सी यानी कौन सा हो गया हमारे पास, ए बी सी, ए बी डी, ये वाला एंगल किसकी इक्वल प्रूफ करना है, बी ए सी, यानी बी ए सी इस वाले एंगल की। ठीक है, तो आइए करते हैं, जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। सो देखिए, जो वैल्यूज थी हमने लिख ली हैं, क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। हमने सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि जो ए बी डी है वो बी ए सी ट्राइंगल के बराबर है। ए बी डी ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल किसकी इक्वल है, यानी आपको ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, सबसे पहले लेके चलते हैं हम अपना पहले पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, अब भाई बी ए डी और आपने ए बी सी फिर से चलेगा। देखो नॉर्मल चीज़ क्या, एक चीज़ तो सबसे पहले आपको गिवन ही है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि जो ए डी है वो बराबर है बी सी के। ठीक है, रीजन इसका आपको पता है कि गिवन है हमें ये चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ में हमें एक और गिवन थी, देखो कि इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल एंड देन पे इस ट्राइंगल का हमारे पास ये एंगल, जो ये क्या था कि एंगल डी ए बी इज इक्वल है सी बी ए की। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल डी ए बी है वो इज इक्वल है एंगल सी बी ए के। इसका भी रीजन क्या है, साफ सफाई कि हमको ये चीज गिवन है। ठीक है, थर्ड चीज पे चले हमारे, दो चीज तो मिल गई, अब तीसरी चीज क्या है भाई। अब अगर आप लोग ये देखो भाई, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला था, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये वाला था, तो इन दोनों में आपको क्या कुछ दिख रहा है, देखो ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी जा रही है और इस ट्राइंगल में भी एक साइड भी जा रही है। तो हम साफ साफ क्या लिख सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो इज इक्वल टू क्या है, ए बी, दोनों में ए बी है और रीजन क्या है हमारे पास, कॉमन का। ठीक है जी, ये हो गया। तीन चीज चाहिए होती है, तीनों हमने लिख दी। तो इस बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के। किस वजह से भाई, बाय कौन कौन सा, साइड, एंगल, साइड से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला था, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो बी डी कहाँ है, बी डी हमारे पास ये डी और ए सी हमारे पास ये डी। अब आप लोग एक चीज देख रहे हो कि भाई जो ए सी है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और जो बी डी है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस बिहाफ पे क्या बोल सकते हैं कि जो बी डी होगा वो इज इक्वल ए सी होगा। किस वजह से भाई, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी किसका होगा भाई, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव करके आए। तो ये कंप्लीट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब थर्ड चीज में हम क्या बोले, हमसे क्या बोला, जो ए बी सी है वो किसकी इक्वल प्रूफ करना है, बी ए सी की।
अब ए बी सी देखें कौन सा था भाई हमारे पास, ए बी सी यानी ए कौन सा था, ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है हमारे पास, ए बी डी था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये रहता है ए बी डी, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ए बी डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना था, बी ए सी, बी ए सी, इस वाले एंगल को, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखो भाई, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है भाई, ये वाले एंगल देखो किसका पार्ट है हमारे, ए बी सी वाले एंगल का पार्ट, और ये वाला एंगल किसका पार्ट है हमारा, ए बी डी वाले एंगल का पार्ट। अब भाई जब ये दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट ही हैं, तो इक्वेशन में बोल सकते हैं कि ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट, बाय दी किसके, बाय सी बी सी डी। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो ए बी डी है वो भी क्या है, आपस में बराबर है बी ए सी के। रीजन क्या है इसका भी, बाय सी पी सी डी, ये भी क्या है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। यानी अगर मैं डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से अलग अलग बनाए कि हमारे पास ये ए बी डी ये वाला हो गया, और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास इस तरीके से था, ठीक है, कौन सा था, ये बी ए सी। अब जब हमने ऑलरेडी इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो इस बेस पे भाई इस वाले का ये वाला और इसका ये वाला आपस में तो इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसका देखो ट्रायंगल का नाम कौन सा था, ए बी डी था, और इसका बी ए सी, दोनों का बीच के भी बात करा, वहां से भी नॉर्मल अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।